सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आजकल हम लोग ऐसे कुछ सब्जेक्ट लेकर के क्लास ले रहा हूं मैं, आप सीख रहे हैं जो कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में कुछ शैतानी हरकतें चल रहा है, कुछ झूठ मूठ बातें फैला रहा है, लोगों को इस प्रकार झूठी शिक्षाओं में भ्रमित कर रहा है। ऐसे कुछ बातों को उठा करके जो कलीसिया के खिलाफ जो लोग बता करके गुम रहा है, उसका सही सच्चाई क्या है, उसका हकीकत जानने का हम प्रयास कर रहा है। और ये जो प्रचार करने वाली बात सही है या गलत है, इसको हम जांच कर रहे हैं। आज के क्लास के अंदर ऐसे एक शिक्षा चल रहा है, जब हम ईश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकता है तो संतों से क्यों प्रार्थना कर रहा है? संतों के द्वारा क्यों ईश्वर तक हमारे प्रार्थना पहुंचाना है? प्रभु तो हमारी प्रार्थना डायरेक्ट भी सुन सकता है, तो संतों की क्या जरूरत है? बहुत ही सुंदर, सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक पास्टर का क्लास मुझे सुनने के लिए मिला, उसमें वो इस प्रकार बोल रहा है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास डायरेक्ट पहुंचने का अनुमति है तो उसके सेक्रेटरी के पास जाने की क्या जरूरत है? क्यों टाइम वेस्ट करना है? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं मेरे पास डायरेक्ट आ सकता है, तो सीधा उनके पास जाओ ना। उनके सेक्रेटरी के पास जाकर के अनुमति मांगना, उनका रिकमेंडेशन लेना, इसका क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट स्वयं बुला रहा है। देखो कितना अच्छे, सुनने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है? बाइबल में जो भी घटना है, अनेकों घटनाएं हम लोगों को मिलेगा। इसलिए मैं कई बार अपने क्लास के अंदर बता करके दे रहा हूं, एक वचन को पढ़ करके कभी भी एक निर्णय नहीं लेना चाहिए। पेंटेकोस्टल कलीसिया का यही सबसे बड़ा गलती है, वो एक वचन को पकड़ करके बस वो उसको फाइनल बता देगा। पूरे बाइबल को पढ़ करके, मैंने हाल ही में एक क्लास लिया था, बाइबल का व्याख्या कैसे करना चाहिए, बाइबल को कैसे सिखाना चाहिए, उसके अंदर ये सब बता करके दिया। पूरे बाइबल के आधार पर, विशेषकर पुराना विधान के अंदर भी अनेकों ऐसे समस्या वाला बातें हैं, उसको हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ, उनके शिक्षाओं के साथ तुलना करते हुए ही हम लोगों को एक नतीजा में पहुंचना चाहिए। यीशु मसीह के जीवन का भी एक बात को नहीं, सारी बातों को मन में रखते हुए एक सवाल का जवाब देना चाहिए। तो इन लोगों का कहना है किसी संतों से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, किसी बीच में मीडिएटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। मैं कई बार उन्हीं लोगों से यही पूछता हूं, क्या आप अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि नहीं? क्या आपके पास कोई प्रार्थना मांगने के लिए आते हैं? तब आप क्या जवाब देता? हाँ ठीक है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं बोलते हैं, या उधर ही खड़े होकर तुम डायरेक्ट प्रार्थना करो अभी प्रभु से, मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट प्रार्थना करो। क्या बोलते हैं?
स्वयं जो कार्य कर रहा है उसके उल्टा में बात कर रहा है, एकदम उल्टा। स्वयं अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, लोगों को बुला रहा, इधर आओ मैं प्रार्थना करता हूं, और कई ढींग भी मारते हैं, मैंने एक किया वो किया। लेकिन कैथोलिक के खिलाफ बोलते हैं, कैथोलिक के लोग संतों से प्रार्थना करता है। कई लोग यही बोलते हैं, ये लोग तो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लोग तो संतों से प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग तो बोलते हैं हाँ, संतों के द्वारा प्रार्थना करते हैं। तो बाइबल के अनुसार हम लोग कुछ बातों को, इस प्रकार का जो टिप्पणियां हैं उसका क्या जवाब है, क्या उत्तर है। सबसे पहले ईश्वर मनुष्य के साथ किस प्रकार बात किया था उसी को देख लीजिए। ईश्वर मनुष्य के साथ जो भी कार्य किया है कैसे किया था? क्या डायरेक्टली आपसे बात किया है या किसी और के द्वारा? उसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा उदाहरण तौर पर पुराने विधान का इस्राएली समुदाय को ले लीजिए। इस्राएली लोग जब मिस्र देश की गुलामी में पड़ा हुआ था, निर्गमन के अंदर अध्याय 2 के अंदर हम लोगों को मिलेगा, वे लोग उस गुलामी में पड़े हुए त्रस्त होकर के प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ने उनका रोना सुना, तब प्रभु ने डायरेक्ट उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। उनको उस गुलामी से निकालने के लिए प्रभु ने मूसा नबी को ले लेते हैं, एक मीडिएटर को लिया। इसके बाद वहां से छुड़ाने का सारे बातें हमें मालूम है। मरुभूमि यात्रा को लीजिए, जब कभी इस्राएली लोगों को किसी भी चीज की जरूरत था, तब ईश्वर के द्वारा चुने हुए इस मीडिएटर के पास अर्थात मूसा के पास लोग जाते थे। उनको पानी चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको चंगाई चाहिए, उन्हें सांप काट रहा था, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। हर समय हमें मिलेगा इस्राएली लोग मूसा नबी के पास गए, मूसा नबी ईश्वर से बातें की। एक और उदाहरण लेना चाहूंगा, अब्राहम के पास ईश्वर आते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर मिलेगा, वहां 2-3 आदमी अब्राहम से मिलने के लिए आते, उनको खाना पिला रहा है, ईश्वर है, ईश्वर का रूप, पवित्र तत्व का रूप। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोत का घर। तो ईश्वर वहां रुका, ये कर करके लिखा है, वो बोल रहा है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो अब्राहम से कहूं क्या? सदोम गोमोरा पाप की जिंदगी जी रहा था, उसका विनाश के विषय में ईश्वर अब्राहम से चर्चा करता हुआ। वहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम सदोम गोमोरा के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता हुआ। पुराना विधान को छोड़िए, नए विधान को भी ले लेते हैं। नए विधान को भी सबसे पहले नए विधान का मतलब हो गया ईश्वर का मुक्ति कार्य के लिए संसार में जन्म लेना। ईश्वर को मनुष्य बनना है, इसलिए अनादि अनंत काल से ईश्वर ने जिसे चुना था उनका सृष्टि हुआ, और उस युवती, उस कुमारी के पास ईश्वर स्वयं आकर के नहीं बोला। ईश्वर ने उसके लिए स्वर्गदूत गब्रिएल का इस्तेमाल किया। गब्रिएल स्वर्गदूत आकर के माता मरियम से बातें करते हैं। इस प्रकार हम लोगों को बाइबल के अंदर चाहे नबियों के विषय में, चाहे अन्य किसी भी रूप में, हम लोगों को कुछ मध्यस्थ लोग मिलते हैं। यदि ईसा मसीह के जन्म के लिए एक मध्यस्थ की जरूरत था, ईसा मसीह डायरेक्ट संसार में आकर के अवतार नहीं हुआ था, एक
एक मध्यस्थ की जरूरत, और उस परमिशन उस युवती से, उस कुमारी से लेने के लिए भी ईश्वर ने स्वर्गदूत का मध्यस्थ बनाया, स्वर्गदूत को मध्यस्थ बनाया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह के जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं कई चमत्कार शिष्य लोगों के आग्रह पर उन्होंने किया, और कई ऐसे भी हम लोगों को मिलेगा ईसा मसीह से मिलने के लिए उसे पूर्व में शिष्य लोगों से मिलता हुआ। उदाहरण के लिए योहन का सुसमाचार, उसके अध्याय 12 को मैं पढ़ना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 12। वहां पर कुछ यूनानी तीर्थयात्री लोग यरूशलेम में पर्व के लिए आया था। वे लोग ईसा मसीह से मिलना चाहते हैं। ईसा मसीह से मिलने के लिए उन्होंने क्या किया, केवल उसी कदम को देख लीजिए। जॉन चैप्टर 12 वर्स 20 से लेकर के 22 तक। योहन का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 20 से 22 तक का वचनों में लिखा है, जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी ग्रीक भाषी लोग भी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर के यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। क्यों फिलिप के पास गया? ये जो फिलिप, हमें मालूम है वो बेतसैदा का रहने वाला है। यदि बेतसैदा जगह का अगर कुछ खासियत अगर हम देखें, वहां पर यहूदी गैर यहूदी मिलकर के रहने वाला, और जो फिलिप स्वयं जो है उनका नाम, यदि यूनानी भाषा में उसका जो ओरिजिनल जो भाषा नाम है फिलिपोस है। फिलिप तो अंग्रेजी में डाला हुआ है, एक्चुअली उसका नाम फिलिपोस है। उस नाम से उनको थोड़ा ग्रीक टच मिलता है, यूनानी टच मिलता है। इसलिए बाइबल पंडितों का ये राय है कि फिलिप हो सकता है इन यूनानी तीर्थ यात्रियों से पहले से परिचित है, और हो सकता है इनके नाम के कारण उनके पास आया हो। इस प्रकार कई मत हैं। तो एक यूनानी छाव होने के कारण ये यूनानी तीर्थयात्री सीधा फिलिप को ही पकड़ते हैं, आग्रह करते हैं हमें ईसा मसीह से मिलाइए। अभी फिलिप भी डायरेक्ट नहीं गया, फिलिप सीधा अंद्रेस के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आए हैं तो ईसा मसीह से मिलना चाह रहा है। अभी क्या अगला वचन लिखा हुआ है, फिलिप और अंद्रेस इन लोगों को लेकर के ईसा मसीह के पास पहुंचते हैं, बातचीत करवा रहा है। देखिए यहां पर भी उन लोग डायरेक्ट भी जा सकता था, लेकिन क्यों वो जो फिलिप को, जो ग्रीक भाषा जानने वाला और नाम जिसका ग्रीक नाम से मिला हुआ है, और उनका हो सकता है कुछ दोस्त परिचित का हो, कोई भी कारण हो, फिलिप को ले रहा है। फिलिप डायरेक्ट भी नहीं जा रहा है, फिलिप सीनियर व्यक्ति अंद्रेस को पकड़ रहा है। इस प्रकार ईसा मसीह के पास जा रहे हैं। इनको ही तो मीडिएटर कहते हैं, इनको ही मीडिएटर कहते हैं। और उदाहरण, कोई और ईसा मसीह के अलावा कोई मीडिएटर नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है बोल करके जो सिखाने वाला जो वचन तिमोथी का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 को ये लोग बोल करके बोलते हैं, कोई मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग इस पाठ के अंदर ही पाते हैं कि संत पौलुस कहते हैं तुम मीडिएटर बनना है, मीडिएटर है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों
के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। इसी एक वचन को पकड़ेगा और बोलता है कोई और मीडिएटर की जरूरत नहीं, केवल ईसा मसीह है, डायरेक्ट वहां कनेक्टेड है। केवल एक वचन को पकड़ता है। इसी पाठ का वाक्य एक से अगर पढ़ करके आएंगे, 1 से 4 तक पढ़ेंगे, वहां पर हमें पता चलता है कि हमें भी मीडिएटर बनना है करके बोला है। आगे क्या लिखा है उसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं, अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए। अर्थात आप मीडिएटर बनो, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए और सब लोगों के लिए आप प्रार्थना करो। बोलता है आप मीडिएटर बनना है, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन जी सके। इसके बाद वाक्य 3 में क्या लिखा? यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है। कौन सी बातें? मध्यस्थ करना। मध्यस्थ करना ईश्वर को सबसे प्रिय प्रार्थना है। केवल अपने लिए नहीं, हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर सबसे अधिक वो प्रार्थना पसंद करते हैं। इसका मतलब हम हर एक व्यक्ति को मीडिएटर बनना है। अन्य लोग हमारे पास आकर के प्रार्थनाएं मांगेंगे, रोज हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यहां मीडिएटर का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन के लिए नहीं लिखा है, यहां लिखा है मीडिएटर बनो। क्यों मीडिएटर बनना है? वाक्य 4 में लिखा है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। ईश्वर चाहता है सब लोग मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सब लोगों के मुक्ति के लिए आपको मीडिएटर बनना है। आपको मीडिएटर बनना है। इसके द्वारा आप अन्य लोगों के आत्माओं को बचाएगा। इसके बाद कहते हैं, इसके बाद 5वां बात में कहते हैं क्योंकि एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मुक्तिदाता एक है। केवल मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ये बताने के लिए उससे पहले वाला वचन भी बोल करके दिया है। ये 5वां वचन का एक ही मतलब है, केवल एक ही मुक्तिदाता है। ईसा मसीह के द्वारा ही मुक्ति मिलेगा। केवल वही द्वार है, केवल वही भेड़शाला का द्वार है और वही सच्चा गडरिया है। उसी के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है मुक्ति के लिए अन्य लोगों के लिए आप मीडिएटर नहीं बनना। और रेवलेशन के अंदर मैं अनेकों क्लास ले चुका है, बार बार हम यही तो पढ़ रहे हैं। संत लोग अपनी प्रार्थनाओं के साथ हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाते हैं। तोबित का ग्रंथ दिया है 12 में रफाएल स्वर्गदूत साफ साफ बता रहा है, जब आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, आपकी प्रार्थना को हम प्रभु तक पहुंचाते हैं। तो स्वर्ग में संत लोग, स्वर्गदूत लोग हमारी प्रार्थनाओं के उनकी प्रार्थनाओं के साथ प्रभु तक पहुंचाता है। ये मना नहीं है, ये सबसे अच्छा है। इसमें एक और बात है, सबसे बड़ी बात, इसमें एक विनम्रता है। इसमें एक विनम्रता है। प्रभु मैं अयोग्य व्यक्ति हूं, मैं तुझसे मांगने के लिए और तू मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे घर आने के लिए मैं अयोग्य हूं। इस प्रकार का एक विनम्रता। इसके बाद हम ऐसे जो संत लोग जो स्वर्ग में प्रभु के पास बैठे हुए हैं, ऐसे शक्तिशाली लोगों से अनुरोध करते हैं हमारे लिए भी थोड़ा प्रार्थना कीजिए। तो बाइबल के अनुसार यह सही है। 1-2 उदाहरण बोल करके खत्म कर देता हूं। प्रेरित चरित्र के अंदर पेत्रुस के विषय में लिखा हुआ है। पेत्रुस
एक मध्यस्थ व्यक्ति है। प्रेरित अध्याय 5 वाक्य 15 में लिखा है, पेत्रुस का छाया मात्र से रोगी चंगाई प्राप्त करते हैं। केवल छाया मात्र से। यदि हम लोग प्रेरित अध्याय 19 को वाक्य 11 और 12 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर संत पौलुस के द्वारा असाधारण कार्य करते थे। किसके द्वारा? संत पौलुस को मीडिएटर बना करके, संत पेत्रुस को मीडिएटर बना करके, प्रेरितों को, प्रभु का सेवा कार्य करने वालों को मीडिएटर बना करके प्रभु कार्य कर रहा है। यदि प्रभु उनको मीडिएटर बनाया है, क्या हम उन्हें मीडिएटर नहीं बना सकता? ईश्वर यदि असाधारण कार्य पौलुस के द्वारा कर रहा था, तब लोग पौलुस के पास जाने लगे। पौलुस को बोलना चाहिए था, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट तुम प्रभु से मांगो, चंगाई के लिए तुम डायरेक्ट प्रभु के पास जाओ। चंगाई, चमत्कार, कुछ भी हो रहा है, सारे के सारे ईश्वर से ही आता है, ईश्वर के द्वारा मिलता है, लेकिन मीडिएटर के द्वारा देता है। यह अब बाइबल सिखा रहा है। इसका मतलब है, हम लोग यदि किसी संत से कोई प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। संतों से बोल रहे हमारे लिए प्रार्थना करो, तुम ऑलरेडी स्वर्ग में है, प्रभु की महिमा में है, तुम्हारा जीवन आदर्श जीवन है, तुम्हारे द्वारा अनेकों लोगों को स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया है, इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करो बोल करके ये मांगना कहीं भी गलत नहीं है। एक और उदाहरण, ईसा मसीह का रूपांतरण। ताबोर पहाड़ पर ईसा मसीह ने उसका विटनेस के लिए 3 लोगों को साथ में भी लेकर के गया था। प्रभु को मालूम था, इसीलिए लेकर के गया। अन्य लोगों को ताबोर पहाड़ के नीचे रुकवाया। इसके बाद पेत्रुस, याकूब और योहन, कलीसिया के 3 पिलर हैं, इनको लेकर के पहाड़ पर चढ़ते, वहां प्रार्थना करते रहने के समय पर ईसा मसीह का चेहरा प्रकाश में हो गया और उनका वस्त्र उज्जवल हो गया, उनका रूपांतरण हुआ। उस समय पर शिष्य लोग देख रहा है, मूसा नबी और एलिया ईसा मसीह से बातें करता हुआ। हमें मालूम है मूसा नबी के द्वारा नियम मिला, एलिया नबी है। नबी और नियम, ये दोनों हम लोग वहां पर देख रहा है। और वहां पर एक एक्सप्लेनेशन भी है, यरूशलेम जाकर के अभी उनको क्या होने वाला है, इसके विषय में वे लोग चर्चा कर रहे थे। उस समय पर पिता की वाणी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसे सुनो। क्या पिता पुत्र से डायरेक्ट ये बात नहीं कर सकता था? यदि पिता ईश्वर मूसा नबी को और नबी एलिया को इस्तेमाल किया है, क्या हम इस प्रकार का संतों को, नबियों को इस्तेमाल नहीं कर सकता? इसलिए ये जो सिखा रहा है गलत है कि डायरेक्ट प्रार्थना करो, किसी संत के थ्रू प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये रॉन्ग कंसेप्ट। सेकंड, कैथोलिक लोग संतों से प्रार्थना कर रहा है, ये भी गलत है। हमारे जितने भी लिटर्जिकल प्रेयर, वो रिटर्न प्रेयर है ना, रिटर्न प्रेयर है, सारे के सारे प्रार्थना देखना पवित्र आत्मा में ईसा मसीह के नाम पर मांगा जाता है। पिता से प्रार्थना करता हुआ, ईसा मसीह के नाम पर मांगता हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा मांगता हुआ, हमें वहां पर हर एक प्रार्थना यही बोल करके बंद होता है। इसलिए ये भी बोलना गलत है कि कैथोलिक लोग संतों से प्रार्थना करता है। हम लोग संतों से केवल ये मांग करता है कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार वो सबसे उत्तम तरीका है
किसी मध्यस्थ के द्वारा प्रार्थना करना प्रभु के लिए स्वीकार्य है। जब प्रभु ने मध्यस्थों को इस्तेमाल किया, उन मध्यस्थों को हम भी इस्तेमाल कर सकता है। ईश्वर को मनुष्य बनने के लिए अर्थात स्वर्ग से इस भूमि में उतरने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत थी। यदि वो सीढ़ी माता मरियम है, उसी सीढ़ी के द्वारा हम भी स्वर्ग चढ़ सकता है। सीढ़ी केवल उतरने के लिए नहीं होता है, चढ़ने के लिए भी हो सकता है। उसी मध्यस्थ को हम ले रहे हैं और अन्य ऐसे स्वर्गीय जो मध्यस्थ लोग, जो संत लोग हैं, उनकी हम मदद मांगता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे कैथोलिक कलीसिया जितने भी संतों का आदर करते हैं और उनसे हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आग्रह करते हैं। हम लोग प्रणाम मरिया प्रार्थना इस प्रकार कदम करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय तक। उस समय हमारे लिए प्रार्थना करना, अब हमारे लिए प्रार्थना करना, मृत्यु तक हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। निर्णय कीजिए। प्रभु ने इन संतों को, इन मीडिएटर्स को हमें दिया है, हम उनका आदर करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। दो संतों को हमारी रक्षा के लिए दिया, हमें सत्य के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने के लिए दिया। उनके लिए धन्यवाद दीजिए और निर्णय कीजिए। हम इस प्रकार का गलत टीचिंग में पढ़ करके संतों का अनादर नहीं करेंगे, बल्कि अपने हृदय में, अपने जीवन में एक विनम्रता रखते हुए हम उनकी मदद मांगेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।